तो मूवी की स्टार्ट होती है और हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़का काफी उदास बैठा होता है। उसकी हालत काफी खराब होती है। वो कई रातों से सोया नहीं था। इनफैक्ट वजह ये थी कि जब भी वो सोता था उसको बहुत ज्यादा हॉरिबल ख्वाब आते हैं जिससे वो काफी डर जाता था। और तो और जब वो ख्वाब में देखता वो असल में भी उसके साथ होते थे, इसलिए वो सोने से डरता था। लेकिन यहाँ रेस्टोरेंट में बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। रेस्टोरेंट काफी सुनसान है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। उसे वहाँ पर जलती हुई दिखाई देती। भी वहाँ पर एक वीपी टाइप आदमी आता है। हाथ में एक ऐसा ग्लव्स होता जिससे ब्लेड निकल रहे थे जिससे वो किसी को भी आसानी से मार सकता था और इसका नाम फ्रेडी था। ये उस लड़के को ख्वाब में डराया करता था। ये उस लड़के पर अटैक कर रहा होता। ये लड़का तभी अपने मुंह पर हाथ लगा लेता है जिससे उसके हाथ पर कट्स लग जाता है। यहीं पर उसकी आंख खुल जाती है और वो जानता था जो ख्वाब में हुआ वो असल में भी हुआ होगा। फिर वो अपने हाथ को देखता है, उसको साफ करता है। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त आ जाती है, उसको ये सारी बात बताता है। वो उसका यकीन नहीं करती। उसका दोस्त उसे बताता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं जब सोता हूँ तो मुझे वही ख्वाब दिखता है, फ्रेडी मेरे पीछे लगा होता है। वो कहती है तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है और कहीं तुम खुद को ही तो नहीं करते। उसके ख्वाब में फ्रेडी उसे मार रहा होता है, लेकिन रियल में दोस्तों वहाँ पर मौजूदा उसकी बोल्ड दोस्त एंड एक लेडी जिसका नाम नैन्सी होता है। वो देखते हैं कि वो खुद अपना गला नाइफ से काट लेता है और अब नैन्सी और बोल्ड वाली लड़की लाने लगती है और फिर नेक्स्ट डे उस लड़के का फनरल होता है। यहाँ पर उसकी दोस्त बहुत ज्यादा उदास होती है। वहीं पर हम एक लड़की भी देखते हैं जिसके कपड़ों पर निशान बना होता है, मानो फ्रेडी ने उस पर भी अपने ब्लेड से हमला किया हो। फिर वहाँ पर फ्रेडी का हाथ आता है, उसे ले जाता है। फिर वहाँ पर उस बोल्ड वाली लड़की का पुराना दोस्त भी आता है। वो उससे बताती है कि मेरे दोस्त ने अपनी जान नहीं ली है, कि किसी ने उसको वाकई में मारा है। मैंने अपनी आंखों से उसको देखा है। वो मुझे अपनी बातें बताता था, लेकिन तब मैंने उसका यकीन नहीं किया। फिर वहाँ पर वो लड़की भी होती है जिसका नाम नैन्सी होता है, जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर भी होती है। वो उनकी बातें सुन लेती है, फिर उनकी तरफ बढ़ती है और कहती है लड़का वाकई सच कहता था। नैन्सी जानती थी कि उसको ख्वाब शुरू से आते हैं, लेकिन उसको चांस ही नहीं दिया जाता उससे कुछ कहने का। के बाद एक काफी अजीब चीज होनी शुरू हो जाती है उस बोल्ड वाली लड़की के साथ। तो उसके दोस्त के साथ होता था, इस बोल्ड वाली लड़की के साथ भी वही ख्वाब में फ्रेडी आता है और वो उसको बहुत ज्यादा परेशान करता है। एक दिन वो जब अपनी क्लासरूम में होती है, उसकी आंख लग जाती है और ख्वाब में देखती है पूरी क्लास में अंधेरा हो गया है, वहाँ पर पानी भर जाता है। भी वहाँ पर फ्रेडी आ जाता है जिसके लंबे लंबे नाखून टाइप इफेक्ट ब्लेड होते हैं और वो उस बोल्ड वाली लड़की के पास आता है। वो उसके बाल फाड़ देता है। उसकी आंख खुल जाती है। उसको चिल्लाते देख यहाँ सब काफी हैरान होते हैं और जब वो अपनी किताब पर देखती है वहाँ उसको उसके बाल दिखते हैं। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। फ्रेडी उसको और भी डराता है। एक दिन उसका पुराना दोस्त आता है, वो भी उसको वही बात बताता है। फ्रेडी उसको भी बहुत परेशान करता है। फिर वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो अब से साथ रहा करेंगे। दोनों काफी डरे हुए होते हैं। वो लड़की सो जा, उसको ख्वाब आता है कि जैसे उसके डॉग को फ्रेडी ने मार दिया है, लेकिन वो अभी भी ख्वाब में रहती है। यानी वो ख्वाब में भी ख्वाब देख रही थी उसके डॉग को किसी ने मार दिया है। फिर उसे ख्वाब में आता है कि फ्रेडी उसके साथ लेटा हुआ है, जबकि उसके पास उसका दोस्त लेटा हुआ था। भी फ्रेडी उसको हवा में उछालने लगता है और वो वक्त भी आ जाता है कि जब फ्रेडी उस लड़की की जान ले लेता है। उसके बाद उसका दोस्त भी उठ जाता है। जब वो अपनी दोस्त की ये हाल देखता है काफी डर जाता है और उसको तभी याद आता है। फिर वो नैन्सी के पास आता है, उससे कहता है कि तुम्हें सब पता है, इनफैक्ट क्यों हो ये भी वो जानती है। फिर नैन्सी उसे कहती है कि वो किसी की जान लेना वाला होता है तब उसे एक गाना सुनाई देता है। वो लड़का उसे भी कहता है कि
तुम भी मत सोना, नहीं तो वो तुम्हारी भी जान ले लेगा। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। किसी ने उसका कत्ल किया होगा। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और जेल में भेज देती है। लेकिन जेल में भी फ्रेडी उसका पीछा नहीं छोड़ता और तभी उसकी आंख लग जाती है। फ्रेडी उसके ख्वाब में आता है। एक खाली फैक्ट्री में होता है जो कि बहुत डरावनी लग रही थी। लड़का चल रहा था और फ्रेडी भी उसके पीछे होता है। फिर ये लड़का देखता है कि उसके दोस्त की डेड बॉडी यहाँ लटकी हुई थी। फ्रेडी उसको भी बहुत बुरी तरह मार देता है, फिर उसकी डेड बॉडी भी वहाँ लटका देता है। हम देखते हैं ये लड़का काफी जख्मी था और इसका खून भी काफी बह चुका था। फिर हम नैन्सी को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ बैठी हुई थी और उसका दोस्त उसे बताता है कि मुझे भी डरावने ख्वाब आते हैं, लेकिन वो मेरे साथ हकीकत में नहीं होते। और वो कहता है नाइटमेयर वगैरह ये बस माइंड क्वेश्चन होती है। नैन्सी को काफी समझाता है लेकिन नैन्सी उसे मना कर देती है। फिर जब नैन्सी रात को शावर ले रही होती है तब उसकी आंख लग जाती है, लेकिन उसने प्रिकॉशन के लिए अलार्म लगाए होता है कि वो ज्यादा देर तक ना सोए। अब जब वो ख्वाब में खो जाती है वो देखती है कि फ्रेडी उसको मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसका अलार्म रिंग होता है और वो अपने ख्वाब से बाहर आ जाती है। और फिर वो अपनी माँ के पास जाती है और उनसे पूछती है, अपने ख्वाब में फ्रेडी को देखती हूँ कि मैं जो उसे डराता है उसे मारने की कोशिश करता है। उसकी माँ उसे कहती है कि ये जो तुम इतनी कम नींद ले रही हो ये उसी की वजह से हो रहा है। नैन्सी अपनी माँ को कहती है कि अब सबको ये ऐसा ही क्यों लगता है। नैन्सी वापस आ जाती है, अपना सामान देखती है, तभी उसे उसकी बचपन की फोटो दिखती है और नैन्सी देखती है कि उसके जितने भी क्लासमेट्स होते हैं उन सबको फ्रेडी ने मार दिया है। फिर वहाँ उसकी माँ आती है जो नैन्सी को कहती है कि क्या तुम वाकई सच जानना चाहते हो। फिर माँ कहती है तो सुनो। उसकी माँ उसे बताती है कि तुम छोटी थी तब मैंने तुम्हारा एडमिशन जब एक स्कूल में कराया था जहाँ पर एक गार्डनर हुआ करता था। वो तुम सबसे बहुत ज्यादा प्राउड हुआ कि वो तुम सबको इतना प्यार क्यों करता है, जिसके प्लान कुछ ठीक नहीं थे। फिर सब पेरेंट्स ने वहाँ से अपने अपने बच्चों को दूर कर दिया। उस गार्डनर को लोग फ्रेडी के नाम से बुलाते थे। उसकी माँ कहती है कि जब हमने फ्रेडी को वहाँ देखा फ्रेडी नहीं मिला। फिर नैन्सी जब उस फोटो को देखती है और कहती है कि सारे मेरे दो क्लासमेट्स मारे गए हैं। फिर नैन्सी इस पर रिसर्च करती है और अपने बाकी क्लासमेट से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। फिर नैन्सी कहती है कि माँ कहीं वो हमसे बदला तो नहीं ले रहा। सिर्फ नैन्सी और उसका बेस्ट फ्रेंड जिंदा है जो कि इन सब बातों पर बिलीव नहीं करता है। अब हम देखते हैं कि नैन्सी का दोस्त स्विम कर रहा था, लेकिन वो काफी दिनों से सोया हुआ नहीं था तो उसे वहीं नींद आ जाती है। लेकिन दोस्तों अब की बार उसके साथ जो होता है वो रियल में भी होता है और वो ख्वाब में उसी फैक्ट्री में पहुंच जाता है जहां पर बाकी लोगों की डेड बॉडी थी और वो देखता है कि काफी सारे लोग फ्रेडी के पीछे लगे होते हैं। तो फ्रेडी उसी फैक्ट्री में आ जाता है, लेकिन वो सारे लोग जो उन सब बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो लोग फ्रेडी को उस फैक्ट्री में बंद करके आग लगा देता है, जिससे फ्रेडी जिंदा जल जाता है। लेकिन लकीली यहाँ उस लड़के की यानी नैन्सी के दोस्त की आंख खुल जाती है। वो काफी डरा हुआ होता है। उसे भी अपने फादर से पता चल जाता है कि असल में बात क्या थी और वो फिर नैन्सी के पास जाता है। वो कहता है कि हम बाकी लोगों की तो जान नहीं बचा सके, लेकिन हम दोबारा उसी स्कूल में जाएंगे और इस चीज को सोल्व करेंगे। और जब नैन्सी के दोस्त को मेडिसिन की जरूरत होती
होती है तो वो लेने के लिए जाता है, लेकिन काफी देर हो गई तो नैन्सी देखने के लिए जाती है। तभी वहाँ लाइट फ्लक्चुएट करने लगती है और वहाँ अंधेरा छा जाता है। उसे डाउट होता है कि ये उसका ख्वाब है कि हकीकत, लेकिन नो डाउट ये उसका ख्वाब ही है, क्योंकि फ्रेडी ख्वाब में ही डराता था। जैसे ही फ्रेडी नैन्सी को देखता है वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन नैन्सी उस कपड़े फाड़ देती है और तभी उसका दोस्त उसे उठा देता है और उसके हाथ में उसके कपड़े का एक टुकड़ा आ जाता है। अब ये दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं जो बचपन में उनका स्कूल हुआ करता था। काफी वीरान लग रहा था। नैन्सी को वहाँ उसके बाकी क्लासमेट की फोटो मिलती है जिनको फ्रेडी ने मार दिया था। फिर नैन्सी उसे कहती है कि इससे पहले फ्रेडी हमें ऊपर पहुँचाए, हमें फ्रेडी को ऊपर पहुँचाना होगा। फिर उसके दोस्त उसे कहता है कि वो तो ख्वाबों की दुनिया में रहता है, वहाँ उसे मारना इम्पॉसिबल है। फिर नैन्सी उसे कहती है कि अगर उसे वहाँ मारना इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ नहीं, जब मैं उसका एक कपड़े का टुकड़ा लेकर यहाँ आ सकती हूँ तो पूरा क्यों नहीं आ सकती। अब नैन्सी का दोस्त उसे कहता है कि तुम काफी थकी हुई लग रही हो, इसलिए तुम आराम कर लो, तब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फिर नैन्सी अपनी मीठी नींद लेती है और तभी उसके दोस्त की भी आंख लग जाती है, और क्यों ना लगती, और वो दोबारा उस फैक्ट्री में आता है। वहाँ फ्रेडी उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम नैन्सी को बचा लोगे, और फिर फ्रेडी उसे बहुत मारता है जिससे वो बेचारा वहीं लेट जाता है। फ्रेडी नैन्सी की तरफ बढ़ता है। अब फ्रेडी नैन्सी को कहता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं इसी तरह तुम्हें भी मारूंगा। लेकिन तभी नैन्सी उसकी आंख पर वार करती है। उसे कहती है मुझे चाहे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मैं तुम्हें जरूर ऊपर पहुंचा के रहूंगी। अब फ्रेडी को गुस्सा आ जाता है। वो नैन्सी को मारने वाला था, लेकिन उसका दोस्त उसे सही वक्त पर उठा देता है। अब चूंकि नैन्सी ने उसे पकड़ रखा था तो वो भी नैन्सी के साथ आ जाता है। अब उनके पास अच्छा मौका था फ्रेडी को ऊपर पहुंचाने का। जानता था कि उसकी जान जा सकती है और कुछ भी करके उसे अपनी जान बचानी है। फिर वो नैन्सी के दोस्त के पास जाता है और उसे खूब पीटता, और जब फ्रेडी उसको ऊपर पहुंचाने की पूरी तैयारी कर लेता है तो वहाँ नैन्सी आ जाती है और नैन्सी उसका वही ब्लेड वाला हाथ काट देती है, एंड फाइनली उसकी गर्दन को भी नैन्सी काट देती है। फिर वहाँ नैन्सी आग लगा देती है जिससे फ्रेडी दोबारा जल जाता है। फिर नैन्सी अपने दोस्त को हॉस्पिटलाइज करती है और नैन्सी अपनी माँ के पास आती है, उन्हें बताती है कि उसने फ्रेडी को ऊपर पहुंचा दिया है। से कहती है और अपनी पेरेंट्स जो भी बच्चों के लिए करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। दोस्तों, नैन्सी की माँ मिरर के सामने होती है, तभी उस मिरर में फ्रेडी आता है। उसकी माँ को फ्रेडी अपनी दुनिया में ले जाता है। फ्रेडी नैन्सी को बताना चाहता था कि फ्रेडी मरा नहीं। तो अब फिर क्या, मूवी खत्म हो गई है। बस लाइक ठोको, कमेंट करो, और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करो।